देखो दोस्तों, एग्जाम हमारे आने को है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड जितने भी अभी तक का हमारे कन्वर्जेंस आए हैं उनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है बेंजीन टू एसिटोफिनॉल। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेंजीन से कैसे एसिटोफिनॉल बनाना है। तो बेंजीन क्या होता है हमारा C6H6 बेंजीन की रिंग है और इससे बनाना है हमने अपना एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल होता है रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है हमारा एसिटोफिनॉल। तो इस कन्वर्जन को हमने करना है, तो कैसे करेंगे जनरली। देखो, रिंग में COCH3 जुड़ना है, मतलब एसिल ग्रुप जुड़ना है। COCH3 को बोलते हैं एसिल ग्रुप और ये रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराते हैं एसिल हैलाइड के साथ CH3CO Cl के साथ, और इससे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हम किसी भी लुईस एसिड को यूज करते हैं, जैसे AlCl3 या FeCl3। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 को। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ रिंग से जो H है और यहाँ का Cl क्या बार हो जाएगा HCl, बची हुई चीज COCH3, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ जाएगा H की जगह। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो ये हमारा सिंपल सा कन्वर्जन था, कैसे हम बेंजीन को बदलेंगे एसिटोफिनॉल में। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा इथाइन टू एथेनॉल। इथाइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन से हमने बनाना है इथेनॉल। इथेनॉल हो गया हमारा CH3COH, इथेनॉल यानी एल्डिहाइड ग्रुप। देखो, ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन के नाम से भी आती है, कोचिरोव रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो इसमें हम कराते हैं जनरली हाइड्रेशन, यानी कि H2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, H2 को ऐड करना, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें हम या तो HgSO4 और हम यूज कर लेते हैं H2SO4। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रेशन कराते हैं तो सिंपल ही है, सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ हमारा OH आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ आ जाएगा OH। H2 टूटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, एक तरफ H चला गया, एक तरफ OH चला गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH आ गया। अब यहां पर कर लेंगे हम क्या, टॉटोमरेज। टॉटोमरेज में क्या होता है, देखो काउंट करो 1 2 3, H चले जाएगा थर्ड पोजीशन में, डबल बॉन्ड एक पीछे, एक तरीके का रेजोनेंस। तो सीधे सीधे हमें मिल जाएगा क्या, एथेनॉल। इसी को बोलते हैं हम क्या, कोचिरोव रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, यानी कि हमने फिनॉल से रिंग के साथ OH, जिसको हम फिनॉल कहते हैं, इससे बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड हो गया हमारा रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस कन्वर्जन को हमने करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो। अच्छा, बेंजल्डिहाइड हम बना सकते हैं, एक नेम रिएक्शन भी है कि अगर हमारे पास कहीं से भी बेंजीन आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए, बेंजीन आ जाए, इसकी रिएक्शन अगर हम CO के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 और फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl। इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन भी है, इसको बोलते हैं गेटरमान-कोच रिएक्शन। तो आसानी से हम क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो यानी कि अब हमें फिनॉल से क्या बनाना है, बेंजीन, और ये कन्वर्जन हम इजीली कर सकते हैं जिंक डस्ट की हेल्प से। ठीक है ना, एक तरीके से रिडक्शन। ZNO क्या हो जाएगा बाहर, ZNO हो जाएगा बाहर, H जुड़ गया रिंग के साथ, बन गई बेंजीन रिंग, CO एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। ये हमारा गेटरमान-कोच रिएक्शन है, तो जिससे कि हम बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, बेंजल्डिहाइड में। इजीली कन्वर्जन भी हमारा हो गया। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसीटोन टू प्रोपीन। कैसे एसीटोन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। तो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन CH3CO CH3, प्रोपेनॉन को ही हम एसीटोन बोलते हैं, कॉमन नेम एसीटोन होता है इसका। इससे हमने प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन हो गया हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो, प्रोपीन हम बना सकते हैं अल्कोहल का, अगर हम डिहाइड्रेशन करें तो आसानी से हम एल्कीन बना सकते हैं। यानी कि पहला टारगेट हमारा होगा कि कैसे हम यहां से अल्कोहल में आ जाएं, और इजीली अगर हम इसमें ना LiAlH4 डाल दें, एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो हम एसीटोन यानी कि इस कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। और सेकेंडरी अल्कोहल में आते ही हमें पता है, अगर हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं और टेम्परेचर की कंडीशन 443 केल्विन अगर हम टेम्परेचर रखते हैं, 413 में हम एल्कीन भी मिलता है, हमें मेजर पोर्शन में एल्कीन ही मिलता है, लेकिन कुछ अमाउंट में हमें 2 डिग्री अल्कोहल 413 केल्विन टेम्परेचर में ईथर भी बना कर देता है। और 443 केल्विन टेम्परेचर में अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो OH, अल्फा से OH गायब हो जाएगा और बीटा से H चला गया, एक तरीके से बीटा एलिमिनेशन हो गया, तो H2O बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमारा बन जाएगा एल्कीन। तो ऐसे हम एसीटोन से क्या बनाएंगे, प्रोपीन। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। इथेनॉल हो गया हमारा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
इथेनॉल से हमने जाना है प्रोपेनोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो कार्बन नंबर बढ़ाना है, कार्बन नंबर अगर बढ़ाना है तो हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक तो हम केसीएन के साथ रिएक्शन कराएं और दूसरा होता है कि हम आरएमजीएक्स के साथ रिएक्शन कराएं। और कार्बोनिल कंपाउंड में आरएमजीएक्स बेस्ट मेथड होती है कार्बन नंबर को बढ़ाने की। तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3MgBr के साथ, ठीक है। तो अब जब रिएक्शन कराएंगे तो देखना, देखो अब CH3MgBr में Mg मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा अपने किसको, कार्बन को, चार्ज आएगा इस पे कैसा, नेगेटिव, और Mg पे पॉजिटिव। सेम एज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से हम अटैच कर देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, यहां से इधर, तो ये बन जाएगा CH3CO, O के साथ आ जाएगा हमारा MgBr और C के साथ जुड़ जाएगा CH3 और सामने पे कौन है, H। अब कर लेंगे हम हाइड्रोलाइसिस, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलाइसिस जैसे करेंगे तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H आ जाएगा इस तरफ, OH चले जाएगा इस तरफ, MgBr और OH हमारा बाहर हो गया। तो बनकर क्या तैयार होगा, ये बन जाएगा CH3 CH OH और ये सामने आ गया CH3। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। और जैसे हम 2 डिग्री अल्कोहल में कॉपर डालते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ, तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, H और H2 बाहर हो जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है, हमारा बन जाएगा क्या, एसीटोन। तो इतने आसानी से हम एथेनॉल से किस में आ सकते हैं, प्रोपेनॉल में, यानी कार्बन नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो यहां पर भी हमने कार्बन नंबर बढ़ाने हैं, प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, लेकिन एसिड में हमने जाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैंने कहा था ना कि केसीएन डाल के हम कार्बन नंबर बढ़ा सकते हैं या फिर आरएमजीएक्स से हम कार्बन नंबर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना आसान होता है, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर केसीएन। इथेनॉल क्या हो गया हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इससे कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड, प्रो मतलब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी, सेकंड में क्या आ जाएगा OH, प्रोपेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, बचा हुआ वैलेंसी किससे कंप्लीट कर लेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अब कैसे कार्बन नंबर को इंक्रीज करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, HCN के साथ। ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी है, ठीक है ना। HCN से जैसे रिएक्शन करेंगे बनेगा CH3CH, O के साथ आ जाएगा H और C के साथ जुड़ जाएगा हमारा CN। CN और OH एक साथ आते हैं, इसको साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं, ठीक है। अब साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो CN NH3 बाहर हो जाता है और CN साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो इतने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है प्रोपेनॉन टू प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेनॉन हो गया होगा हमारा CH3CO CH3, प्रोपेनॉन को ही हम एसीटोन भी कहते हैं। इससे प्रोपेन टू ऑल बनाना है, प्रोपेन टू ऑल यानी कि CH3 CH, सेकंड पोजीशन में OH CH3, ठीक है। ये तो आसान हो गया, इस पर सिंपल से रिडक्शन कर दो, निकेल प्लैटिनियम या फिर नॉर्मली NaBH4 भी ये काम कर सकता है, या LiAlH4, ठीक है ना। तो ऐसे हम रिडक्शन करके कीटोन को हम किस में ले आते हैं, अल्कोहल में। अच्छा एक चीज याद रखना कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का अगर हम नॉर्मली ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड में, और साथ में या किस में कन्वर्ट होते हैं, कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और सेम एज अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हम कहां को आते हैं, पीछे कीटोन एल्डिहाइड में, फिर इसका रिडक्शन करते हैं तो हम किस में आ जाते हैं, अल्कोहल में, फिर इसका रिडक्शन करते हैं तो हम किस में आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन। नॉर्मली ये सीक्वेंस रहता है हमारा ऑक्सीडेशन और किसका, रिडक्शन, ठीक है। फिर बाकी ऊपर नीचे हो जाता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रोपेनॉन टू प्रोपेन। तो कैसे प्रोपेनॉन को हम प्रोपेन में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपेनॉन हो गया हमारा फिर से एसीटोन यानी कि CH3CO CH3, प्रोपेन यानी कि CH3 CH2 CH3। अब देखो कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो जनरली हम अल्कोहल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल से सीधे कहां हम आ गए हैं, हाइड्रोकार्बन में। तो ऐसे रिडक्शन दो होते हैं हमारे पास, एक क्लेमेंशियन रिडक्शन और एक वॉल्फ-किस्लर, जो हमें सीधे कार्बोनिल कंपाउंड से कहां पहुंचाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो अब यहां पर हम यूज कर लेंगे ZnHg जिंक का अमलगम और HCl। तो ये हमारा क्लेमेंशियन रिडक्शन की कंडीशन होती है जो हमें सीधे कार्बोनिल कंपाउंड को कहां पहुंचने में हेल्प करेगी, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन आता है हमारा बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजेलिएट। अब बेंजोइल ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड किसका सफिक्स होता है,
एसिल हैलाइड का, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ हमारा एसिल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। इससे हमने बेंजाल्डिहाइड में जाना है, यानी कि रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एसिल हैलाइड से बेंजाल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड में आना, ये कौन सी रिएक्शन है? ये रोसेनमुंड रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें जनरली हम क्या कर देते हैं? रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट PdBaSO4, इसको लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सल्फर के जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, या सल्फर के प्रोडक्ट हमारे काम करते हैं इनहिबिटर का, रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये रोसेनमुंड रिएक्शन हो गई बेंज क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड बनाना। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है इथेनॉल टू ब्यूट 2 इन 1 इथेनॉल हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इथेनॉल। इससे बनाना है ब्यूट 2 इन 1 ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन, 2 में यानी सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड, 1 में यानी फर्स्ट पोजीशन में एल्डिहाइड, ठीक है। बची वैलेंसी किससे पूरी हो जाएगी? हाइड्रोजन से, ठीक है। तो एक तरीके से ना 2 कार्बन से 4 कार्बन में जा रहे हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं? हमने सेम ऐसे 2 प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सेम रिएक्शन हम कराएंगे किससे? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस यूज कर लो, NaOH या QH किसी को भी। तब होता क्या है? फर्स्ट पोजीशन देखो CH3C, यहां के अल्फा H को हम ट्रांसफर करते हैं O के पास, O का क्या कर देंगे? OH। बाकी इसके साथ जुड़ी हुई चीजें H सिंगल बॉन्ड से यहां से जुड़ जाएगा, CH2 क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन उधर चले गया तो ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब हल्की सी हीट देंगे और सेटअप को फॉलो करते हुए अल्फा पोजीशन से हम निकालेंगे OH को बीटा पोजीशन से। अब बीटा हमारे पास 2 है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से अपनी जगह उस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को निकालते हैं जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है। तो यहां से OH और यहां से H क्या बाहर हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यही हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट था। तो ये थी हमारी एल्डिहाइड और कीटोन से जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो अब तक आए हुए हैं। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन के साथ। थैंक यू।